भारतीय सेना की तरफ से एक रैली का आयोजन आज राणे हवाई पट्टी पर किया गया और उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा भी पहुंचे। उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा और किस तरह का ये कार्यक्रम रहा, आइए आपको कुछ दृश्य दिखाते हैं। मेजर जनरल मनोज श्री रणधीर सिंह जी विधायक सुंदरबनी, दिलरानी नाना जी सम्मानित विधायक नगरोटा, श्री इफ्तियार इफ्तिकार अहमद सम्मानित विधायक रजौरी, ब्रिगेडियर पंकज सिंह, तेजन सिंह डीआईजी, श्री अभिषेक शर्मा डीसी रजौरी, ब्रिगेडियर अतुल चौधरी एसएसपी रजौरी, समारोह में उपस्थित सभी पूर्व सैनिक, वीर नारियां, आर्मी ऑफिसर्स, सभी सूरवीर जवान, देवियों सज्जनों और मित्रों, सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर मैं राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा को भी आज के दिन नमन करना चाहता हूं। मैं रजौरी की इस पावन धरा तथा युद्ध भूमि के नायकों सेकेंड लेफ्टिनेंट राम रघोबा राणे, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान नायक रघुनाथ सिंह को भी आज के अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हूं। वीरों के बलिदान से शोभायमान रजौरी की पावन धरती पर उपस्थित सभी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिजनों को भी मैं प्रणाम करता हूं। राष्ट्रभूमि के संरक्षक की स्मृति में आज वॉल ऑफ फेम का लोकार्पण किया गया है तथा पुलिस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत भी हुई। पिछले वर्ष 17 जुलाई को जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर सैनिक सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया था। इसे एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की तरह तैयार किया गया है जो जम्मू कश्मीर में सेवारत या जम्मू कश्मीर के रहने वाले देश के अन्य हिस्सों में अपनी सेवाएं दे रहे सैनिकों की शिकायतों का सुगमता से निवारण कर रहा है। इसके अलावा 2 अन्य निर्णय भी हमने किए थे। जिला सैनिक बोर्ड के सचिव को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदस्य के रूप में भी शामिल करने का फैसला हुआ है जो सैनिकों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने के संबंध में उनकी समस्याओं का ध्यान भी रख रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर जनरल रूल्स में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है ताकि दूर दराज के इलाकों में तैनात सेना के जवानों के द्वारा या उनके विरुद्ध दायर किए जाने वाले मुकदमों से निपटने के लिए एक अलग प्रक्रिया का प्रावधान हो सके। इससे उन्हें अपने वाद मुकदमे उचित तरीके से दायर करने या बचाव करने में सुविधा हो रही। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह प्रयत्न प्रारंभ हुआ है कि जिन शूरवीरों ने अपने शरीर का कण और जीवन का क्षण भारत माता की सेवा में अर्पित किया है, उन्हें आवश्यक सुविधाएं और सम्मान प्राप्त हो सके। साथियों में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों राष्ट्र के जीवंत इतिहास के रूप में देखता हूं जिनके साहस, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा ने हमारे राष्ट्र की दिशा तय की। मैं उन वीर शहीदों के परिजनों के साथ हम सब खड़े हैं जिनके बलिदानों ने हमारी स्वतंत्रता की केवल रक्षा नहीं की बल्कि इसे अक्षुण्ण भी रखा और जिनके जीवन, कर्तव्य, सम्मान और सेवा के सर्वोच्च आदर्शों द्वारा हमने आजादी के पश्चात 79 वर्षों की इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है।
इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए आज पूर्व सैनिक दिवस का आयोजन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि कृतज्ञता, आत्मचिंतन और गर्व से भरा हुआ एक भावनात्मक क्षण है। हमारी संस्कृति में भी कहा गया है, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि प्राण भी चले जाए तो वह सबसे श्रेष्ठ होता है। इसी भावना के साथ हमारे पूर्व सैनिकों ने ये सुनिश्चित किया है कि भारत की यह धरती सुरक्षित और समृद्ध रहे, राष्ट्र प्रेम का दीप हर एक हृदय में प्रज्वलित हो। इसके लिए उन्होंने कर्मभूमि के महायज्ञ में स्वयं को आहुति देने का काम किया। राष्ट्र के प्रति अनन्य निष्ठा, सेवा की भावना और समाज के प्रति समर्पण के संकल्प के साथ हमारे पूर्व सैनिकों ने रचनात्मक भूमिका का भी सदैव निर्वहन किया है। ये सच है कि जो सूरवीर बलिदान देने का साहस रखते हैं वही राष्ट्र और समाज की रक्षा भी करते हैं, और इसलिए पूर्व सैनिकों के लिए सेवा और समर्पण केवल एक नौकरी नहीं होती, बल्कि यह जीवन भर निभाया जाने वाला एक विराट संकल्प होता है। जिस दिन हमारा सूरवीर सैनिक वर्दी पहनकर देश की एकता अखंडता की रक्षा की शपथ लेता है, उसी दिन से वह राष्ट्र निर्माण के दायित्व की भी सौगंध लेता है, और जो अवकाश प्राप्ति के पश्चात, रिटायरमेंट के पश्चात वर्दी रखने के बाद भी कभी समाप्त नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि पूर्व सैनिक के पास कोई बड़ी धन दौलत नहीं होती, बल्कि उनके पास गौरव, आत्मविश्वास, भाईचारे की भावना, अनुशासन, कठिनाइयों और अदम्य साहस की स्मृतियां होती हैं, और शक्ति, कर्तव्य परायणता, शौर्य तथा समर्पण का अनमोल खजाना सदा उनके पास रहता है। वर्षों तक परिवार से दूर रहकर कठोर मौसम तथा प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थिति में सीमाओं की रक्षा और अनिश्चित परिस्थितियों में निभाए गए साहसिक कर्तव्य, ये सभी अनुभव समय के साथ कभी धुंधले नहीं पड़ते, बल्कि मैं मानता हूं कि हमारे पूर्व सैनिकों की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए आज भी जम्मू कश्मीर में चाहे विकास के कार्य हो या आतंक के खतरों से निपटना हो या प्राकृतिक आपदा, सभी परिस्थितियों में हमारे पूर्व सैनिकों ने सीना तान अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। मैं मानता हूं कि हर एक सैनिक का साहस केवल उन क्षेत्र तक सीमित नहीं होता, बल्कि सच्चा पराक्रम तब प्रकट होता है जो वर्दी उतारने के बाद भी वो समाज को भयमुक्त बनाने के लिए अधिक खड़ा रहता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में दुश्मन का मुकाबला करते हुए उनके मन में प्रशंसा या पुरस्कार की आकांक्षा कभी नहीं होती, बल्कि कर्तव्य की पुकार होती है। और इसलिए समाज के हर एक वर्ग में आज ये जागरूकता आवश्यक है कि हमारे सैनिकों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के साहस, त्याग और कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्प की भावना ही हमारे राष्ट्र के सुरक्षा की सबसे मजबूत रीढ़ है। हमारे पूर्व सैनिक शौर्य, अनुशासन, ईमानदारी, एकता और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं, और मैं समझता हूं कि 21वीं सदी में यही वे मूल्य हैं जिनकी आज समाज तथा राष्ट्र को अत्यंत आवश्यकता है। हमारे सैनिकों, हमारे पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने सदैव अपने से पहले दूसरों की सुरक्षा को महत्व दिया है, और देश उनके इस त्याग के लिए सदैव ऋणी रहेगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी था कि नियतम संगरहितः मरागद्वेषतः कृतम अफल प्रत्युना कर्म यत् सात्विक मुच्यते। अर्थात जो कर्म कर्तव्य समझकर किया जाता है, जिसमें आसक्ति नहीं होती, जो राग और द्वेष से रहित होता है, और जिसे फल की इच्छा के बिना किया जाता है, वही कर्म सात्विक कर्म कहलाता है। मैं समझता हूं कि हमारे सेवारत सैनिक हो, हमारे पूर्व सैनिक हो,
वो इसी सात्विक कर्म के प्रतीक है। जब पूरा देश शांति से सो रहा होता है तब हमारे सूरवीर सीमाओं पर सजग खड़े रहते हैं। जब समाज कोई त्योहार मना रहा होता है तब वो सुदूर देश की रक्षा में तैनात रहते हैं। अपने जीवन के ऐसे अनगिनत अनमोल पलों को एक सैनिक इसलिए त्याग देता है ताकि 140 करोड़ भारतवासी भयमुक्त होकर खुशियां मना सके। उनके इस त्याग में पूरे परिवार का सहयोग भी शामिल रहता है। इसलिए राष्ट्रवीर नारियों और समस्त परिवार का भी यह देश ऋणी है। ये एक ऐसा ऋण है जिसे किसी भी धनराशि से चुकाया नहीं जा सकता। पूर्व सैनिकों की वीरता को किसी मुआवजे के पैसे से तौला भी नहीं जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित सरकार कर रही है कि हर एक पूर्व सैनिक और उनका परिवार पूरे सम्मान, गरिमा तथा सुख सुविधा के साथ अपना जीवन यापन कर सके। आज पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के असंख्य पूर्व सैनिकों से बात कहना चाहता हूँ कि उनका कल्याण सुनिश्चित करना, उनके परिवार की देखभाल करना, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना, ये भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर प्रशासन का भी सर्वोच्च दायित्व है और इसके प्रति मैं पूरी प्रतिबद्धता आपके समक्ष दोहराता हूँ। यहाँ उपस्थित साथियों को स्मरण होगा 2023 में जेसीओ परिवारों के बच्चियों के विवाह के लिए दी जाने वाली धनराशि में बड़ी मात्रा में वृद्धि की गई है। वीर नारी के कल्याण को ध्यान में रखते हुए पुनर्विवाह के लिए वन टाइम ग्रांट की शुरुआत भी की गई। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्कॉलरशिप तथा इंसेंटिव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि उनके भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके। इसके अलावा भी मेरी सैनिक वेलफेयर बोर्ड के साथ विभिन्न विषयों पर निरंतर चर्चा होती रहती है ताकि जो भी आवश्यक कदम है उन्हें शीघ्र उठाया जा सके, जिससे पूर्व सैनिकों और उनके परिवार का सम्मान भी हो सके और एक अच्छा जीवन यापन भी वो कर सके। आज इस अवसर पर मैं समाज के सभी वर्गों और विशेषकर युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आपको अपने जीवन में सही मार्गदर्शन पूर्व सैनिकों के जीवन मूल्यों से ही मिल सकता है। पूर्व सैनिकों का जीवन हमें स्मरण दिलाता है कि एकता और त्याग ही प्रगति और शांति की मुख्य नींव है। पूर्व सैनिकों का जीवन हमें स्मरण दिलाता है कि वास्तविक शक्ति अधिकार में नहीं बल्कि निस्वार्थ कर्म में होती है। पूर्व सैनिक इतिहास की कहानियां नहीं है बल्कि वर्तमान और भविष्य के आदर्श हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि एकजुट एवं संवेदनशील होकर हम राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि पूर्व सैनिकों के प्रति अन्य निष्ठा हमारी नीतियों का मूल आधार है और जिस प्रकार अपने राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए समर्पण भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, वैसे ही ईमानदारी और संकल्प के साथ आपके कल्याण और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए हम सब भी निरंतर कार्य करते रहेंगे। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं एक बार पुनः सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों को मैं नमन करता हूँ और आने वाले दिनों में आपके सौभाग्य और सफलता की कामना करता हूँ। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और इस आयोजन से जुड़े सभी सैनिकों के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आए हुए अतिथियों के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।